हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की जो ये वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं लाई हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1982 में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड मार्शल ने। तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 3, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आयात निर्यात बंद। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात बंद। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है? तो इसका आंसर है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई? तो इसका आंसर है 1999 से 2002 में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी वो शुरू हुई थी 1999 से 2002 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था है? तो इसका आंसर है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था होती है वो है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई? तो इसका आंसर है भारत में जो सबसे पहले चकबंदी लागू किया गया था वो था बड़ौदा में, और यह सन 1920 ईस्वी में शुरुआत हुई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 8, चकबंदी के कितने प्रकार हैं? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि चकबंदी के 2 प्रकार होते हैं। एक है अनिवार्य चकबंदी और दूसरी है ऐच्छिक चकबंदी। क्वेश्चन नंबर 9, अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश से। तो आपको याद रखना है कि जो अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी वो मध्य प्रदेश राज्य से शुरुआत हुई थी और सन 1928 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर है यह पंजाब राज्य में शुरू हुई थी ऐच्छिक चकबंदी, और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1921 में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किसान दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 12, रबी फसल बोई जाती है? तो इसका आंसर है अक्टूबर नवंबर में। रबी की जो फसलें होती हैं वो बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 13, खरीफ फसल बोई जाती है? तो इसका आंसर है जून जुलाई में। खरीफ में जो फसलें बोई जाती है वो बोई जाती है जून और जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रबी फसल है? तो इसका आंसर है गेहूँ, जौ, चना और जो मटर एवं जो सरसों होती है वो रबी फसल के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो गेहूँ, जो चना एवं जो मटर एवं सरसों है वो सभी रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, खरीफ फसल है? तो जो खरीफ की फसलें होती है वो है चावल, बाजरा और मक्का। तो आपको याद रखना है कि जो खरीफ की फसलें होती है उसमें आता है चावल, बाजरा और मक्का। क्वेश्चन नंबर 16 है, जायद फसल है? तो जायद फसल कौन कौन सी कहलाती है? वो है ककड़ी, तरबूज, खीरा एवं सब्जी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जायद फसलें हैं ककड़ी, तरबूज, खीरा एवं सब्जी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की मुख्य खाद्य फसल है? तो इसका आंसर है चावल। भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है वो है चावल। क्वेश्चन नंबर 18, हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे? तो इसका आंसर है कि डॉक्टर विलियम गुड थे जिन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 19, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1967 से लेकर 68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है वो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग हैं उन्हें हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हरित क्रांति से प्रभावित फसल है? तो इसका आंसर है गेहूँ।
तो हरित क्रांति से प्रभावित फसल है गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 24, हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो इसका आंसर है CS सुब्रमण्यम। तो जब भारत में हरित क्रांति आई थी तो उस समय भारत में जो केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे वो थे CS सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 25, हरित क्रांति का जनक देश है। तो इसका आंसर है फिलीपींस। आपको याद रखना है कि जो हरित क्रांति का जनक देश है वो है फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी। तो इसका आंसर है पंजाब राज्य में। भारत में जो सर्वप्रथम हरित क्रांति लागू की गई थी वो की गई थी पंजाब राज्य में। क्वेश्चन नंबर 27, पीली क्रांति संबंधित है। तो इसका आंसर है तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 29, भूरी क्रांति संबंधित है। तो यह संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो भूरी क्रांति संबंधित है वो है उर्वरक उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 30, लाल क्रांति संबंधित है। तो जो लाल क्रांति है वो संबंधित है मांस एवं टमाटर से। क्वेश्चन नंबर 31, गोल क्रांति संबंधित है। तो गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 32, रजत क्रांति संबंधित है। तो रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 33, बादामी क्रांति संबंधित है। तो यह है मसाला उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 34, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 35, नीली क्रांति संबंधित है। तो ये जो नीली क्रांति थी ये संबंधित थी मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 36, सुनहरी क्रांति संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 37, कृष्ण क्रांति संबंधित है। तो यह है पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 38, ब्राउन क्रांति संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका आपको याद रखना है कि जो ब्राउन क्रांति संबंधित है वो है गैर परंपरागत ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 39, सभी क्रांतियों का सम्मेलन है। तो इसका आंसर है इंद्रधनुषी क्रांति। सभी क्रांतियों का सम्मेलन कहा जाता है इंद्रधनुषी क्रांति को। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा कर लगाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क एवं कृषि कर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा कर लगाए जाते हैं वह होते हैं आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क कर एवं जो कृषि पर कर लगाया जाता है वो सभी केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्व सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। तो इसका आंसर है भू राजस्व कर, कृषि कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर एवं मोटर वाहन कर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि भू राजस्व पर जो कर लगता है वो राज्य जो सरकार होती है वो लगाती है। कृषि आयकर पर भी राज्य सरकार लगाती है, बिक्री कर पर भी, मनोरंजन पर जो कर लगता है वो राज्य सरकार लगाती है और तथा जो मोटर वाहन कर होते हैं उसे भी राज्य सरकार कर लगाती है। तो क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत। तो इसका आंसर है जो केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है निगम कर और निगम कर को प्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, रेखा समिति गठित की गई थी। तो इसका आंसर है रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि रेखा जो समिति थी वो गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, वांचू समिति संबंधित थी। वांचू जो समिति थी वो संबंधित थी प्रत्यक्ष कर जांच से। क्वेश्चन नंबर 45, सर्विस टैक्स की उगाही कौन करता है। तो इसका आंसर है आयकर विभाग। तो आपको याद रखना है कि सर्विस टैक्स की उगाही कौन करता है। तो इसका आंसर है आयकर विभाग। क्वेश्चन नंबर 46, वह स्थिति जिसमें वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है कहलाता है। तो वह कहलाती है मुद्रा स्थिति। वह स्थिति जिसमें वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है वह स्थिति मुद्रा स्थिति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में मुद्रा स्थिति की माप की जाती है। तो इसका आंसर है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारत में जो मुद्रा स्थिति की माप की जाती है वह थोक मूल्य और सूचकांक के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रेशम का नियम संबंधित है। तो इसका आंसर है मुद्रा के प्रचलन से। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ग्रेशम का जो नियम है वह मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49, कानूनी मुद्रा को कहा जाता है। तो इसका आंसर है कानूनी मुद्रा को फ्लैट मनी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो प्लास्टिक मनी जो होती है उस क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिल्ड एज बाजार संबंध है।
तो इसका आंसर है सोना चांदी से। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो गिल्ड एज बाजार होता है वो सोना चांदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च होता है। तो विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च होता है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। क्वेश्चन नंबर 53, भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर रत्न एवं आभूषण से। भारत को जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वो होती है रत्न एवं आभूषण से। क्वेश्चन नंबर 54, भारत सर्वाधिक आयात करता है। तो इसका आंसर है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो इसका आंसर है फ्रांस में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि विश्व में जो मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली अपनाई गई थी वो सर्वप्रथम फ्रांस में अपनाई गई थी और वहाँ पर 1790 में अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में मुद्रा का मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया। तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1957 को। भारत में जो मुद्रा का मीट्रिक प्रणाली का जो रूल था उसे अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जीवन बीमा किसकी देन है। तो इसका आंसर है ब्रिटेन की। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, जिसे कि नाबार्ड भी बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। उसकी स्थापना हुई थी शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर हुई थी और हुई थी 12 जुलाई 1982 को। क्वेश्चन नंबर 59, नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है। तो इसका आंसर है मौद्रिक मजदूरी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि नकदी में जो मजदूरी प्राप्त होती है वो कहलाती है मौद्रिक मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की गई थी। तो इसका आंसर है हजारी समिति ने, यानी कि भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसकी संस्तुति प्रस्तुत की थी हजारी समिति ने। और इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो यह हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।